हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तर के सवाल लगा रहे हैं। एक स्कूल में, ये सवाल नंबर 52 है। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कुल कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं? तो हम क्या करें, 1400 कुल छात्र हैं, 25% उसमें से मालूम कर लें तो चश्मा वाले मिल गए। कितने लोग चश्मा लगाते हैं वो मिल गए। फिर कह रहा है जो चश्मा लगाते हैं उनमें 2/7 लड़के हैं। 2/7 मतलब 7 हिस्से में से 2 हिस्से लड़के हैं। इसका मतलब 5 हिस्सा लड़कियां हैं। तो लड़कियां जो हैं क्या हैं, 5/7, और लड़कियों की संख्या पूछा है, बस यहीं से हम निकाल लेते हैं। कहने का मतलब 25% जब हम निकालेंगे तो सब चश्मा वाले मिल गए और 2/7 लड़के हैं। अगर लड़कों की संख्या पूछा होता तो 2/7 पर ही निकाल देते। लड़कियों की संख्या पूछा है तो भिन्न में भी, जैसे प्रतिशत में 100% होता है तो जो प्रतिशत कम ज़्यादा होता है 100 में से उसको हटाते हैं, ऐसे भिन्न में होता है। 2/7 मतलब 7 कुल है हिस्सा और 2 लड़के हैं, तो 5 हिस्सा बच रहा ना, तो 5/7 लड़कियां हो गई। तो 5/7 उसका कर लें, बस हमारा उत्तर आ जाए। तो कुल छात्र बराबर 1400, 25% चश्मा लगाते हैं, इसलिए चश्मा की संख्या बराबर 1400 गुणे 25/100। कट गया, ये कट गया। 14 पंचे 70 के 0, 14 दूनी 28, 7 35। 350 लोग चश्मा लगाते हैं। लड़कियां बराबर 5/7, क्योंकि 2/7 लड़के हैं तो 5/7 बची, वो लड़कियां हैं, तो इसका 5/7 निकाल लिया जाए। इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 350 गुणे 5/7, 7 पचे 35, 50 और 5 25, 1 0, इतनी लड़कियां। 250 लड़कियां चश्मा लगाती हैं, यह ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला 53, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। जितने कुल हैं उसमें से 574 लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो ये जो 574 है इसका प्रतिशत भी दे रहा है कि 14% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो गरीबी की रेखा के नीचे चाहे 14% कह दिया जाए चाहे 574 कर दिया जाए, इसका मतलब 14% के लिए 574 हो रहा है, दोनों एक ही बात है। तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या गरीबी की रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर, तो 14% के लिए 574 है, ठीक। तो 100% के लिए हम निकाल लें, 100% में गांव वालों की कुल संख्या आ जाएगी। तो गरीबी रेखा के नीचे बराबर
574 बराबर 14% भी लिख दें हम। अब हमारे सामने स्थिति आ गई, 14% लिया जाए तो 574 हो जाते हैं। और कुल संख्या कितनी है गांव में, गरीबी या ऊपर कुल, इसका मतलब 100% की बात कर रहा है। गांव की कुल संख्या, यही हमको बताना है। तो चूंकि 14% के लिए कितना है 574, इसलिए 1% के लिए 574 बटे 14, इसलिए 100% के लिए तो 574 गुणे 100 बटे 14। अब ये इसमें भाग दे दो, 14 के 14, 14 चौका 56, 157, और 14 एक के 14, 41 आ गया। और अब ये 100 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4100। ठीक, कुल संख्या ये हो गई 4100। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है।